मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरिहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के उपाय याते मिले समाज सब पावे निज पद राय। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम का ग्रंथ है और इसके 7वें अधिकार में व्यवहारावासी मिथ्या दृष्टि के सम्यक दर्शन के संबंध में और इस भूल के लिए जो उसकी 7 तत्वों संबंधी भूल है उसमें मोक्ष तत्व में वह किस प्रकार उसकी अन्यथा रूप मान्यता है उसकी चर्चा अपन मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम के ग्रंथ से चल रही है। 234 पेज है। यहाँ से अपन स्वाध्याय आज प्रारंभ करते हैं। तथा कर्म निमित्त से आत्मा के औपाधिक भाव थे, उनका अभाव होने पर आप शुद्ध स्वभाव रूप केवल आत्मा हुआ। तो वह मानता था कि द्रव्य कर्म के संयोग या अभाव या क्षय होने से मोक्ष होता है, तो कहा कि द्रव्य कर्म तो मात्र निमित्त रूप वहाँ पर थे। ये लिया ना, कर्म निमित्त से। औपाधिक भाव यानी औदैहिक भाव, राग द्वेष विकारी भाव, मलिन भाव, वह तो जीव का स्वतत्व है और जीव की परिणति में वे स्वभाव से तो नहीं किंतु किसी परद्रव्य या कर्म से होते थे, ऐसा नहीं। वो परिणति में होती हुई अशुद्धता का जब सर्वथा अभाव हुआ तो वह शुद्ध स्वभाव रूप केवल आत्मा हुआ। इसका नाम मोक्ष है। यानी अशुद्धता की पूर्ण अभाव होकर पूर्ण शुद्धता की प्रकटता, इसका नाम मोक्ष है। फिर इसके लिए उदाहरण देते हैं पंडित जी कि जैसे परमाणु स्कंद से पृथक होने पर शुद्ध होता है, उसी प्रकार यह कर्मादिक से भिन्न होकर शुद्ध होता है ना। तो वो जो एक परमाणु है, स्कंद में रहे हुए परमाणु है ना, तो 2 से लेके कितने भी अनंत तक, तो वास्तव में वे परमाणु तो दूसरे परमाणु के संयोग से स्कंद रूप अवस्था कहलाती है। परमाणु तो तब भी शुद्ध ही है। स्कंद में रहा हुआ परमाणु अशुद्ध हो गया है, ऐसा नहीं है। वह उसकी अशुद्धता वहाँ पर परिलक्षित है स्कंद अवस्था के कारण। तो स्कंद अवस्था मिटकर वह जब छुट्टा परमाणु हुआ तो वह शुद्ध होता है। तो क्योंकि परमाणु शुद्ध ही है, ऐसे यह जीव अपनी परिणति में अशुद्धता से स्वयं परिणमित है। और जब अशुद्धता परिणति की चली जाती है तो बाह्य में निमित्त से भी कर्मादिक का क्षय हो जाता है, भिन्नता हो जाती है। हाँ, तो वो अशुद्धता परिलक्षित होती है।
तो परमाणु तो वहाँ कोई अशुद्ध हुआ नहीं है। ऐसे यह जीव भी स्वभाव से तो कोई अशुद्ध हुआ नहीं है, लेकिन इसकी पर्याय में स्वयं से ही उत्पन्न होती अशुद्धता है, वो ना स्वभाव के कारण है और ना कर्मादि निमित्त के कारण है। लेकिन जब स्वयं ही उस अशुद्धता का अभाव हुआ और पूर्ण शुद्ध स्वभाव रूप आत्मा की प्रकटता हुई, तो वहाँ कर्मादि निमित्त भी संयोग में न रहे। तो कहने में इस प्रकार आता है कि कर्मादिक से भिन्न होकर यह जीव शुद्धता को प्राप्त होता है या सिद्ध भाव को प्राप्त होता है। विशेष इतना है कि दोनों अवस्थाओं में वह परमाणु तो न दुखी है और न सुखी है। स्कंद में रहे चाहे अलग रहे स्वतंत्र, तब भी, परंतु आत्मा अशुद्ध अवस्था में दुखी था। अब उसका अभाव होने से किसका? अशुद्ध अवस्था का। यानी पकड़ना यहाँ पर ये वाली बात है। यही बात पंडित जी कहना चाहते हैं कि कर्मों से दुखी नहीं था, अपनी अशुद्ध अवस्था में दुखी था। अब अशुद्ध उसका नाम अशुद्ध अवस्था का अभाव होने से निराकुल लक्षण अनंत सुख की प्राप्ति हुई। इसका नाम सिद्धत्व है, इसका नाम मोक्ष तत्व है। फिर पुनः से कहते हैं इंद्रादि सुख और मोक्ष सुख के संदर्भ में जो ऊपर बात आई थी, फिर कहते हैं कि तथा इंद्रादिक के जो सुख हैं वह कषाय भावों से आकुलता रूप हैं, सो वह परमार्थ से दुख ही है। इंद्रादिक के जो कल्पना में सुख की भले रहे और हमको उसके संयोग सुख रूप लगते हैं, और उन संयोगों में इंद्रादिक पर्याय में परिणमित जीवों को वह कल्पना से सुख लगते हैं। तो वो कल्पना में परिणमता जीव कषाय भाव से परिणमित है, और कषाय भाव तो आकुलता रूप है। सो वह ईर्ष्या की आग में जलते हैं। बहुत तीव्र ईर्ष्या है। और बहुत सारे देव तो ऐसे हैं जो सिर्फ आज्ञा का पालन करते हैं, यानी फ्री फंड की नौकरी करते हैं वो। विचार करोगे तो तो आखिरी समय तक भी नमोकार मंत्र पढ़ने की भी छूट ना पड़े। आखिरी समय तक भी नृत्य करना पड़ा। वहाँ आज्ञा का निषेध नहीं कर। तो किसी को हाथी बना दिया तो पेड़ बना दिया। तो वो ऐरावत अब उसकी पीठ पे लाखों करोड़ों अप्सराएं नृत्य करती हैं। बोलो से कितना सब अधिकांश देव तो नौकरी करते हैं, और वो भी बिना तनख्वाह की। आकुलता का दुख है ना। देखो कषाय भावों से आकुलता, हाँ, मानसिक दुख बहुत है। हाँ, शारीरिक दुख की तुलना में मानसिक दुख ही अधिक नियम भी है। मानसिक दुख का अर्थ है कि चित्त में कोई भी भाव के प्रति, चाहे वह संयोगों के प्रति हो अथवा संयोग छूट जाने के भय के प्रति हो, जो कोई भी परिणति में आकुलता का द्वेष भाव है, द्वेष है ना वहाँ पर, तो द्वेष के साथ राग भी है। किसी के प्रति द्वेष है। जैसे अपन कहीं गए, रात को ऐसी जगह विश्राम करने का मौका लग गया कि वहाँ मच्छर बहुत हैं, तो मच्छरों से द्वेष है, उन वे काट ना लें इसके भय के प्रति उपयोग में वृत्ति है, और शरीर के प्रति का राग है। तो ऐसी आकुलता का नाम दुख है। तो कोई कहे कि जब सब साधन अच्छे हों तब तो सुख होगा, कि उन्हें भोग लेने की इच्छा है, वो दुख रूप है, आकुलता है। तो कषाय भाव है, वह आकुलता रूप है।
हाँ, उसमें आएगा वर्णन। इसलिए उसकी और इसकी एक जाति नहीं है। यानी क्या कहना है कि इंद्रादिक के जो सामान्य कथन में उपमा अलंकार से मोक्ष सुख की बात बताने के लिए ऐसा कहा कि इंद्रादिक के सुख से भी अनंत गुना सुख मोक्ष में है, सो कोई उसको एक जाति का मानता है, वह उसकी भ्रांति है। तो इंद्रादिक के सुख नहीं है, ये वाली बात यहाँ 4 पंक्ति में पंडित जी साहब फरमाते हैं। देखो, इंद्रादिक के जो सुख है वह कषाय भावों से आकुलता रूप है, सो वह परमार्थ से दुख ही है। इसलिए उसकी और इसकी एक जाति नहीं है, तथा हाँ, सुख नहीं है, तथा स्वर्ग सुख का कारण प्रशस्त राग है और मोक्ष सुख का कारण वीतराग भाव है। पीछे कर आए हैं ना चर्चा, तो पीछे एक प्रश्न आया था कि आपको कैसे पता कि ये एक ही जाति का मानता है, कि ये दोनों का कारण एक जाति का मानता है, इसलिए कार्य भी एक जाति का मानता है। कल आई थी ना बात, कारण कैसे एक जाति का मानता है कि जो शुभ भाव करते करते स्वर्ग मिलता है, उसी शुभ भाव को और करूं तो मोक्ष मिल जाएगा। ये व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि की बात है ना, तो उसके संदर्भ से यहाँ कहते हैं कि भैया ये बात का निर्धारण करो कि स्वर्ग सुख का कारण प्रशस्त राग है और मोक्ष सुख का कारण वीतराग भाव है। इसलिए कारण में भी अंतर है, विशेष है माने अंतर है, परंतु ऐसा भाव इस अज्ञानी मिथ्या दृष्टि व्यवहाराभासी को भाषित नहीं होता है। इसलिए मोक्ष का भी इसको सच्चा श्रद्धान नहीं है। तथा आगे कहते हैं, सब सातों की बात आ गई ना, अब उस सातों के संदर्भ में बात कहते हैं। इस प्रकार इसको सच्चा तत्व श्रद्धान नहीं है। इसलिए समय सार में नीचे दिया 276-277 की टीका, कि समय सार में कहा है कि अभव्य को तत्व श्रद्धान होने पर भी मिथ्या दर्शन ही रहता है। ये क्या कहा है कि एक तो अभव्य कहा, फिर तत्व श्रद्धान कहा और फिर मिथ्या दर्शन कहा, 3 बातें कही। तो अभव्य को यहाँ दृष्टांत रूप लेना, क्योंकि अभव्य को तो सम्यक दर्शन हो सकता ही नहीं, क्योंकि उसको भव्यता रूप भाव की प्राप्ति का कोई कारण भी उत्पन्न हो नहीं सकता। इसलिए अभव्य को मिथ्या दर्शन ही रहता है। बीच में कहा कि तत्व श्रद्धान होने पर भी, यानी तत्वों के नाम आदि जान लेने पर, उनका स्वरूप भी बुद्धि में समझ लेने पर भी उसको भाव भाषण नहीं होने से मिथ्या दर्शन ही रहता है। तो अभव्य को दृष्टांत में लिया और अज्ञानी समाहित हो गया इसमें। जब तक अज्ञानी को 7 तत्व संबंधी भाव भाषण नहीं है, तब तक उसके मिथ्या दर्शन ही रहता है। तथा प्रवचन सार में कहा है कि आत्मज्ञान शून्य तत्वार्थ श्रद्धान कार्यकारी नहीं है। यानी एक अपने शुद्धात्मा की शरण लेकर के उसकी संचेतना स्वरूप, उसके आनंद भाव का आस्वादी होकर उसकी जो प्रतीति होए, तो उसको 7 तत्वों का यथार्थ भाव भाषण होता है। आश्रव को आश्रव रूप भाव भाषित है, बंद का बंद रूप भाव भाषण है, ऐसा कहा। अन्यथा नाम जान लिए, 11 अंग 9 पूर्व तक जब पढ़ लिया तो क्या बाकी रह जाएगा। हाँ, अब एक और बात कही अगले पृष्ठ पे, तथा व्यवहार दृष्टि से सम्यक दर्शन के 8 अंग कहे हैं, उनको यह पालता है। ये इसकी बड़ी भूल है। 25 दोष कहे हैं, उनको टालता है। संवेद आदिक गुण कहे हैं, उनको धारण करता है।
परंतु जैसे बीज बोए बिना खेत के सब साधन करने पर भी अन्न नहीं होता। ये क्या करे कि देखो, व्यवहार से तो समकिति के 8 अंग कहे गए हैं शास्त्र में, 25 दोषों से रहित होता है सम्यक दर्शन, और संवेग आदिक संवेग प्रशम आदि ऐसे भाव प्रकट होते हैं, गुण प्रकट होते हैं। तो इसको वो जो आत्मा का निर्णय करके उसका आलम्बन लेकर स्वरूप की प्राप्ति प्राप्त पर्याय में यानी प्रकट पर्याय में होनी चाहिए, उसको तो करता नहीं, और व्यवहार में जो सम्यक दृष्टि के पाए जाते हैं उन अंगों का पालन करता है कि ऐसे अंग यदि मैं पालन करूँगा तो मेरे सम्यक तो हो जाएगा। यानी कहना क्या है, यहाँ नीचे उदाहरण भी दिया है कि बीज तो डाला नहीं है भूमि पे, और वो क्या कहते हैं, रखवाली करने वाला पुतला भी खड़ा कर दिया, और खड़खड़ी भी लगा दी, और पानी भी देने लग गया, और बराबर ध्यान रखता है, खेत पे जाता है, दिन भर वहाँ समय व्यतीत करता है, और बीज बोया नहीं। ऐसी दशा है। और ऐसी दशा किसी व्यवहाराभासी के संदर्भ से यहाँ कही जा रही है, लेकिन हमारी आपकी भी दशा ऐसी ही रही है और ऐसी ही हो सकती है। अपने भूल निकालने के लिए है ये सारी बात, किसी अन्य की नहीं है। खेती करने के लिए पहले वो जमीन को साफ करे, ये सब करे, बिल्कुल अकेला बीज ना हो। वैसे ही अपन सफाई के लिए करे नहीं, सब करो, स्वाध्याय भी करो, तो यहाँ तक भी अपन आए, जो उसके बाहरी अंग हैं उनका भी पालन किया, जैसे ये 25 जो पर सम्यक दर्शन कभी नहीं हुए, ना अंग सच्चे हुए। कोई तो ऐसा कहते हैं कि 8 अंग का बराबर पालन सम्यक दृष्टि को होता है, तो अपन भी करो तो सम्यक दर्शन होएगा। निशंकता निकांचित कहाँ से लाएगा? निशंक कहाँ है? तुमको तो अभी संशय पड़ा हुआ है। आगे इसमें देखो उदाहरण का, जैसे बीज बोए बिना खेत के सब साधन करने पर भी अन्न नहीं होता, उसी प्रकार सच्चा तत्व श्रद्धान हुए बिना सम्यक्त नहीं होता। पंचास्तिकाय व्याख्या में जहाँ अंत में व्यवहाराभास वाले का वर्णन किया है, वहाँ ऐसा ही कथन किया है। ऐसा पंडित जी ने पंचास्तिकाय नाम का जो ग्रंथ आचार्य कुंदकुंद भगवान का है, उसकी भी यहाँ पर संदर्भ दे करके अपनी बात रखी है। इस प्रकार इसको सम्यक दर्शन के प्रयोजन से साधन करने पर भी सम्यक दर्शन नहीं होता। ये जो जितना प्रकरण अपन ने देखा है, इस पर गुरुदेव का बहुत अच्छा और गंभीर स्पष्टीकरण अपने को मिलेगा, वो अपन देखते हैं। ये पेज नंबर है 319। इसमें देखो, एक औदायिक भाव की चर्चा आई थी ना, औपाधिक भाव की, उसके संबंध में गुरुदेव का बहुत बढ़िया स्पष्टीकरण है। देखो, कर्म के निमित्त से अपनी पर्याय में औदायिक भाव है, ये पंडित जी ने लिखा था ना, उसी की खुलासा करते हैं। तो कहते हैं असिद्ध भाव जीव का स्वतत्व है। देखो कि असिद्धत्व है ना, केवल ज्ञान हुआ समझो, और अभी असिद्धत्व है। तो कोई कहे कि अभी 4 अघातिया कर्म बाकी हैं, इसलिए असिद्धत्व है, कि नहीं, असिद्धत्वपना जो केवली को अरिहंत अवस्था में पर्याय में वर्त रहा है, वह उस जीव का स्वतत्व है। अज्ञानी को इसका भाव भाषित नहीं होता है ना। इस संबंध में सम्यक ज्ञान वाला जो प्रकरण आएगा, उसमें बहुत अच्छा स्पष्टीकरण लिया है कि ये स्वाध्याय तो करता है, लेकिन उन विषयों की करता है जिन विषयों में तत्व ज्ञान तो प्राप्त करता नहीं, अन्य विषय में समय लगा देता है, और अन्य विषय में समय लगाकर व्यवहार में
या करणान योग के भेदों में, प्रभेदों में, भूगोल में, उससे क्या होता है, तत्व ज्ञान से तो दूर रहता है, और उसमें जो निमित्त से कथन किए गए हैं उनको वास्तविक मान करके वो तत्व ज्ञान को वास्तव में और ढांक देता है, और ढांक देता है। हाँ, ये स्वतत्व है, असिद्धत्व स्वतत्व है। देखो पुरुषार्थ की वहाँ बात नहीं है, तथापि शुक्ल ध्यान का चौथा पाया होकर, देखो अभी वहाँ दो चीज है, एक असिद्धत्व है और एक योग की अशुद्धता है। वो दोनों ही वो जीव के स्वतत्व हैं और वह वहाँ पर सिद्ध नाम परिपूर्ण शुद्धता को प्राप्त नहीं हुआ। वो ऐसी योग्यता है, उसमें कारण का कुछ नहीं। कारण यदि गिनना है तो निमित्त में आघाती कर्म का संयोग है, योग का हलन चलन है, और वास्तविकता यह है कि असिद्ध भाव उसका स्वतत्व है। कारण कैसे गिने? ये तो कहने की शैली है निमित्त पद से कि उस पुरुषार्थ का चलता नहीं, क्या क्या पृथ्वी तो अनंत वीर प्रगटा है, तो अब कुछ करना नहीं है। और वह शुक्ल ध्यान का चौथा पाया जो कहा है वो भी वास्तव में एक कहने की बात है, लेकिन वो असिद्धत्व जब तक है तब तक है ना। कोई कहे कि अभी आयु पूर्ण नहीं हुई इसलिए है, तो कहा ये भी निमित्त का कथन है। हम और आप अभी यहाँ बैठे हैं तो आयु कर्म के कारण नहीं, इस शरीर में रहने की योग्यता से बैठे हैं। वहाँ भी ऐसा ही है ना, अपन आयु कर्म के कारण यहाँ बैठे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि ना ना, ये तो योग्यता प्रमाण है। प्रत्येक द्रव्य का प्रत्येक परिणाम योग्यता के प्रमाण में होता है। वो अब जैसे प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों है, तो निमित्त आदि की तरफ से उसको कह करके समझा जाता है बस। लेकिन उसको निमित्त के कारण पने से ही ऐसा है, ऐसा मानना ये अज्ञान है। हाँ, देखो इसमें खुलासा है गुरुदेव का, आएगा। पर्याय पर्याय स्वतंत्र है। अज्ञानी को इसका भाव भाषित नहीं होता, मोक्ष अपनी पर्याय में होता है। कर्म का अभाव अपना भाव है ही नहीं। आघाती कर्म है तो उसमें है, और आघाती कर्म का क्षय हुआ तो उसमें हुआ। जीव में क्या हुआ? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को स्पर्श करता नहीं। ये तो गाथा 3 समय सारणी में पहले ही कहा जा चुका है। तो देखो, कर्मोदय के निमित्त से औदायिक भाव राग द्वेष हैं, ये सामान्य कथन है। केवली भगवान को भी अपनी पर्याय में कुछ गुण जैसे कि कर्ता, कर्म, करण आदि तथा वैभाविक शक्ति, क्रियावती शक्ति, योग आदि में विकार रूप परिणमन है। हाँ, क्रियावती शक्ति में अभी विकार रूप परिणमन है। क्यों विकार रूप परिणमन है? कि वो जो तीर्थंकर हैं उनका समोशरण का विहार होता है, गमन आदि क्रिया होती है। भले वह इच्छा बिना की है, क्योंकि राग देश तो है नहीं, लेकिन वह क्रिया है तो वहाँ आठ प्रदेशों का तो हलन चलन है। जबकि जो स्वाभाविक गति क्रिया है जीव की वह तो ऊर्ध्वगमन है। ऊर्ध्वगमन के अलावा जितनी भी गमनादिक क्रिया आत्म प्रदेशों में है, हलन चलन भी है। गमनादिक से तो अपन समझ रहे हैं, तो वो क्रियावती शक्ति विकार रूप है। योग का हलन चलन विकार रूप है,
और अभिव्यवहाविक शक्ति का भी परिणमन विकार रूप है। व्यवहाविक शक्ति से विकार होता है ये नहीं कहते हैं, लेकिन व्यवहाविक शक्ति ऐसी जीव में है और पुद्गल में है, तो इसको व्यवहाविक शक्ति क्यों कहा? क्योंकि ये अन्य 4 द्रव्यों में नहीं है, इसलिए जीव और पुद्गल में उस जाति की योग्यता है, इतना बताने को कहा। कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण ऐसे कारक रूप भाव भी विकार रूप है वहाँ। हाँ, विकार रूप कहा इसको। अर्थात उदय भाव है। अपन 5 भावों में पढ़ते हैं ना, कौन से जीव को कितने कितने भाव हैं, तो केवली परमात्मा को छायक भाव भी गिना, उदय भाव भी गिना, पारनामिक तो सबको है ही। नहीं, केवली को गिनते हैं औदायिक भाव। 5 भावों की जो अपन पढ़ते हैं, अपन जितनी द्रव्य संग्रह में भी आई है, आसिद्धत्व आदि ये सब उसमें उदय भाव में लिया। यही गुरुदेव ने यहाँ फरमाया है, औदायिक भाव है केवली को। औदायिक भाव है, छायक भाव है, राग द्वेष नहीं है, राग द्वेष नहीं है, लेकिन औदायिक भाव है। क्यों? उसको अभी संसार बाकी है, संसारी भी कहा। हाँ, साता का उदय संसारी कहा, जबकि संसार की मूल परिभाषा तो संसरण इति संसारा है, और वे तो स्वरूप में गुप्त हैं, निजानंद रसलीन है, तो भी संसार कहा। क्या बात किस अपेक्षा है? देखो, अर्थात उदय भाव है, मलिनता है, इस कारण वे सिद्ध दशा को प्राप्त नहीं करते। देखो, वे ये उनकी पर्याय में विकार रूप परिणमन गिनाया। कौन सा? कर्ता कर्म करण आदि व्यवहाविक शक्ति, क्रियावती शक्ति, योग आदि भाव। इसमें ये कौन के परिणाम हैं? ये जीव के परिणाम हैं, ये अघाती कर्म के नहीं है। अघाती कर्म का सत्ता में रहना, उदय रूप रहना और क्षय होना, ये कर्म का कार्यक्रम कर्म में चलता है, जीव में नहीं। जीव में अभी अरिहंत अवस्था में कर्ता कर्म करण और वैभाविक शक्ति, क्रियावती शक्ति, योग आदि का विकार रूप परिणमन गिना गया है, उदय भाव गिना गया है, इसको मलिनता गिना गया है। लो, तो वहां तो कहा केवल ज्ञान में पूर्ण निर्मलता है, तो पूर्ण निर्मलता होने पर भी अभी योगादि योग और असिद्धत्व रूप मलिनता है। मलिनता देखो लिखा कि नहीं लिखा, उदय भाव है, मलिनता है। अब यहाँ पकड़ना क्या है कि हम यदि इस बात को ऐसे नहीं समझें, अपन विचार करते हैं कि उनके इस अरिहंत अवस्था में क्रियावती शक्ति, योग आदि भाव, कर्ता कर्म करण आदि का विकार रूप परिणमन न पकड़े, वे तो निर्विकार अवस्था को प्राप्त हैं। तो नहीं पकड़े तो असिद्धपना है कि नहीं, इतना बताओ। तो असिद्धपने का कारण अघाती कर्म का संयोग और उदय है कि उनकी अपनी पर्याय का भाव है। तो अपनी पर्याय का भाव है तो वह उतनी वहां पर मलिनता है। देखो, सिद्ध ने ये सिद्ध किया है कि आत्मा ऐसा शुद्ध है, प्रमाणिक सिद्ध ने सिद्ध किया है। तो सिद्ध अवस्था में सिद्ध हुआ है कि आत्मा ऐसा है। केवली भगवान ने अभी सिद्ध नहीं किया। इतनी असिद्धत्व आदि भाव वे उदय भाव गिने, मलिनता गिनी, और ये उनके अपने भाव हैं, उनका ऊपर पड़ा था। यह जीव का स्वयतत्व है। ये स्वयतत्व के कारण वे सिद्ध दशा को प्राप्त नहीं करते। देखो अभी क्या लिखा शब्द, असिद्धत्व अपनी पर्याय का दोष है।
ये इतनी बात को ऐसे करके क्यों कहा गया, क्यों यहाँ सामने ये बात आई कि हमने शुरू से यही समझा है, यही जाना माना है कि अघाती कर्म के कारण से अभी असिद्धपना है। ये तो एक निमित्त का वहाँ ज्ञान कराया है। वो कर्म के कारण से जीव का कोई कार्य हो, यदि केवली को भी ऐसा गिनो तो हमारे उदय भाव भी कर्म ने कराए मानना पड़ेंगे, और कर्म के कराए मानने से ये उदय भाव यानी परिणति में अपनी जो राग देश का भाव है, ये कर्म की मेहरबानी से टलेगा, अपना पुरुषार्थ क्या करेगा फिर? ये तो पराधीनता खड़ी हो गई ना। वास्तव में पहले अपन कहते हैं पराधीन पुरुषार्थ नहीं, फिर भी योग का नेतृत्व तो वो स्वयं अपनी योग से करती है। तो वो तभी उसको शुक्ल ध्यान का चौथा पाया, तीसरा पाया उधर लिया है ना। देखो और स्पष्टीकरण है, बिल्कुल कोई उलझन रहती नहीं गुरुदेव के साथ। 14वें गण स्थान तक स्वयं के कारण से औपाधिक भाव है। 14वें गुण स्थान तक अपनी नैमित्तिक पर्याय में मलिनता है, उसका अभाव होता है तो सिद्ध दशा होती है। मलिनता में कर्म का निमित्त है और अपनी पर्याय में नैमित्तिकता स्वयं के कारण से जीव वहां रुका है, इस कारण द्रव्य मोक्ष नहीं होता। उपाधि भाव का अभाव होने से, शुद्ध स्वभाव रूप केवल आत्मा होने से द्रव्य मोक्ष होता है। इस प्रकार मोक्ष तत्व का भाव भासन होना चाहिए। पहले तो ख्याल में बराबर आना चाहिए, तब तो भाव भासन होगा। जैसे स्कंद से पृथक हुआ परमाणु शुद्ध होता है, उसी प्रकार आत्मा केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत आनंद, अनंत वीर आदि रूप होता है। अभी क्या कहते हैं देखो, मोक्ष लक्षण है और अरिहंत सिद्ध लक्ष्य है। अब दोनों को लिया यहाँ, ये पहले भी लिया था जब मोक्ष तत्व की बात करी थी, तब भी ये गुरुदेव ने लिया था। दोनों को लिया ना। अरिहंत सिद्ध लक्ष्य है। लक्ष्य माने जिस लक्षण से उस भाव को, उस वस्तु को पहचाना जाए, उसका नाम लक्षण, और लक्षण से जो लक्षित हो वो लक्ष्य। अतः जिसको मोक्ष के भाव का भासन नहीं है, उसको अरिहंत सिद्ध की श्रद्धा भी विपरीत है। सम्यक दर्शन तो यथार्थ निर्णय करने पर ही होता है। एक रंच मात्र भी 7 तत्व 9 पदार्थ के संबंध में किंचित भी विपरीतता है, तब तक सम्यक दर्शन प्राप्त करने का कोई अवसर नहीं है। किंचित विपरीतता। हाँ, कितनी पढ़ाई करो, 11 अंग 9 पूर्व तक की करो, वो उसकी भी बात यहाँ ली है। आगे अपन देखते हैं। देखो ये जो समय सार की बात आई थी, उसको गुरुदेव ने यहाँ 321 पेज पे समझाया है कि अभव्य जीव सूक्ष्म अभिप्राय में नित्य कर्म फल चेतना रूप वस्तु का श्रद्धान करता है। अपन ने वहाँ पढ़ा था, अभव्य जीव का वो 7 तत्वों का श्रद्धान होने पर भी उसको मिथ्या दर्शन रहता है। ये पढ़ा था ना, उसी की खुलासा है। अभव्य जीव, अपन ने तब भी ये बात कही थी, यहाँ भी इसी प्रकार समझना कि अभव्य जीव यहाँ दृष्टांत के रूप में लिया गया है। दृष्टांत के रूप में, क्योंकि अभव्य को दृष्टांत क्यों बनाया कि अभव्य के बारे में यह सर्टिफाइड है केवल ज्ञान में कि ये जीव भव्यता और भव्यता के कारण रूप, यानी मोक्ष और मोक्ष के कारण रूप भाव को प्राप्त करेगा ही नहीं, ऐसा ये सर्टिफाइड है। इसलिए उसको दृष्टांत में लेते हैं, है ना। ये इसमें कहीं अपने को छल ग्रहण नहीं करना। ऐसा 5वीं गाथा में आचार्य कुंद कुंद भगवान ने स्वयं कहा है। वैसे भी ज्ञानी का यही लक्षण है, नानी कर्म कर्म फल चेतना न जानती वेदति। नानी कर्म कर्म फल चेतना जानती न वेदति। उसको ज्ञान
ज्ञान चेतना है और इसको कर्म और कर्म फल। तो अभी अभव्य जीव को दृष्टांत में लेते हैं तो कोई कोई कहता है कि ये 9वें ग्रहवेग तक जाने की बात अभव्य की है। भव्य यदि ऐसा ही मुनि धर्म पालन करे तो वो तो चला जाता है, अभव्य नहीं जा। ये छल ग्रहण करना है। अभव्य को दृष्टांत में लिया है कि अभव्य तो जा ही नहीं सकता, ये सर्टिफाइड है। तो वो भले इतनी व्रतादि करके 9वें ग्रहवेग तक जाए तो समझ लो कि उसे आत्मज्ञान नहीं है। तो फिर आत्मज्ञान जिन जिन को नहीं है वे सब ही सुख लेस ना पायो, है ना। ये देखो अभी अपन सूक्ष्म अभिप्राय में उसको नित्य कर्म फल चेतना रूप वस्तु का श्रद्धान करता है, यानी ये ज्ञान चेतना स्वरूप वस्तु का उसको भान नहीं, उसको पहचान नहीं। परिणति में जो रागादि भाव हैं, हर्ष शोक के भाव हैं, ये ही मैं हूँ, ऐसा उसको श्रद्धान चल रहा है। परंतु नित्य ज्ञान चेतना रूप वस्तु का श्रद्धान नहीं करता है, कारण कि उसको स्वयं पर का भेद ज्ञान नहीं है। स्वयं पर के भेद ज्ञान में जब बात पराकाष्ठा तक आती है तो रागादि विभाव भाव से भिन्न और एक समय की पर्याय से भी भिन्न जो चैतन्य स्वरूप ध्रुव भाव है वह मैं हूँ, बाकी सब पर हैं, ऐसा जो श्रद्धान और भेद ज्ञान है उसका नाम है स्वयं पर का भेद ज्ञान। मैं चेतन और शरीर अचेतन के हो गया भेद ज्ञान कि ना। ये तो भेद बताने के लिए पहले में पहला कथन किया, देह भिन्न है और चेतन भिन्न है। क्यों कि अभी इसको देखा कि ये कहाँ खड़ा है, कि ये तो अभी प्राप्त पर्याय में इस असमान जाति द्रव्य पर्याय में ही पूरा जीवत्व मान करके बैठा है। तो उसको वहाँ से उपदेश दिया, फिर उपदेश वहाँ तक ही पूरा हो गया कि नहीं। पहले परद्रव्यों से भिन्न कराते हैं, फिर विभाव स्वभाव के बीच का भेद ज्ञान, फिर ध्रुवता और उत्पादवय के बीच का भेद ज्ञान। ऐसे हैं 3 स्टेप। तो कहा कारण कि उसको स्वयं पर का भेद ज्ञान नहीं है, ज्ञान मात्र ही सत्यार्थ धर्म है, ऐसी श्रद्धा वह नहीं करता, बल्कि असत्यार्थ रूप शुभ भाव जो कि भोग का कारण है। शुभ भाव से क्या मिलता है? भोग। तो और उसका श्रद्धान आचरण करता है। इसलिए ऊपर कहा नित्य कर्म फल चेतना रूप वस्तु का श्रद्धान करता है। क्यों कि एक गाथा आई समय सार में कि जो जीव भले धर्म बुद्धि से रागादि भाव में परिणमता हुआ, राग की उपादेयता में वर्तता है, वह मोक्षेक्षु नाम मुमुक्षु नहीं अपितु भोगेक्षु है। क्यों कि वह यह जानता है कि इससे भोगादिक सामग्री मिलती है और अंदर अंदर में उसको उसका रस घुलता है और बाहर में अपने को धर्मात्मा कहलवाना चाहता है। बहुत बड़ी वक्रता है ये। इसलिए प्रारंभ की लाइन में कहा ना नित्य कर्म फल चेतना, यहाँ से बात उठाई कि जो शुभ भाव है उसको ही उपादेय करता है, शुभ भाव भोग का कारण है। ये शुभ भाव रूप जो कषाय की मंदता है, यही मेरा स्वरूप है, यही मेरा धर्म है, ऐसा मानता है। उस अभूतार्थ धर्म की रुचि और प्रतीति करके अंतिम ग्रैविक तख्त के भोग को प्राप्त करता है, परंतु कभी संसार से नहीं छूटता। अज्ञानी द्रव्यलिंगी मुनि को वास्तव में राग नहीं छूटा है।
दिखता तो ऐसा है, कितनी कषाय मंद है कि शुक्ल लेस्या तक का कषाय की मंदता का परिणाम है। वो सबको पता है लाल मिर्ची डालो और सब करो और आँख की कोर लाल नहीं होती, लेकिन राग का प्रेमी है। बोलो, लिखा कि नहीं लिखा इसमें? अज्ञानी द्रव्यलिंगी मुनि को वास्तव में राग नहीं छूटा है, इसलिए बाहर की वस्तुएं छूट गई हैं ऐसा आरोप भी नहीं आता। हाँ, उसको उसने घर, स्त्री, पुत्र, कुटुंब, जमीन जायदाद, सोना चांदी छोड़ा है कि नहीं छोड़ा है? कुछ नहीं छोड़ा है, क्योंकि राग का प्रेमी है। तो कदाचित अशुभ राग के निमित्त संयोग में नहीं है, लेकिन राग का प्रेमी होने से उसे राग के फल में वो ग्रैविक तक का स्वर्ग मिलता है और वहाँ भोगादि के साधन मिलते हैं। तो वहाँ फिर बताओ कि वह भोगों की सामग्री को कब छोड़ा उसने? तो आरोप भी नहीं आता। वर्तमान में 1 रुपया देकर कटोरे में उसने कहा है सामने वाले ने कि तुम 1 रुपया दोगे, वो 10 लाख देगा। इस चक्कर में इन्वेस्टमेंट है ये। बहुत कठिन है बात भाई, लेकिन बहुत गंभीरता और बहुत कहना चाहिए कि शूरवीरता से इस बात को स्वीकार करना चाहिए। कैसे? कि सुनकर, समझकर, विचार करके निर्णय की कोटि में लेकर नक्की करना चाहिए। गुरुदेव श्री ने सब खुलासा कर दिया है, इसलिए मान लेना कि ना उनने खुलासा कर दिया, ये हमारा सौभाग्य है, लेकिन उन्होंने जैसा खुलासा किया है वैसा विचार में तो हमें लेना पड़ेगा। निर्णय तो अपने को करना है, उनका निर्णय करके वे तो सुखी हो गए और अनंत काल के लिए सुखी हो जाएंगे। इस कारण से देखो, ज्ञान मात्र सत्य धर्म है ऐसी श्रद्धा उसको नहीं है, इस कारण उसको सच्ची श्रद्धा नहीं है। जो आत्मा में एकाकार ज्ञान स्वभाव, ले क्या शब्द डाला गुरुदेव ने? एकाकार ज्ञान स्वभाव, यानी सदरस सदरस रहता हुआ एक रूपता स्वरूप जो अपना ज्ञान स्वभाव सामान्य है उसका आश्रय नहीं करता, उसका उस स्वभाव से विरुद्ध जो राग है और राग के फल में भोग है इसकी रुचि है, ऐसा निर्णय होता है। दो ही चीज हैं, एक अपना एक रूपता से रहा हुआ सदरस 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 अनादि अनंत रहता ज्ञान स्वभाव, और दूसरा परिणति में उत्पन्न होता राग। बस इन दो के बीच में गड़बड़ है। तो राग जिसको स्वभाव की रुचि नहीं, उसको नियम से राग की और राग के फल की रुचि। सीधी बात है ना भाई, दो ही रास्ते हैं। जो इस रास्ते पर नहीं जा रहा तो नियम से जा रहा है तो उस रास्ते पे जा रहा है, दूसरे पे। दूसरा रास्ता है वो भोग की रुचि का रास्ता है। लो आप भोग की रुचि कहते हो, उसने तो वर्तमान में सब भोगों को छोड़ दिया है, वो छोड़ दिया है, लेकिन जिनसे भोग मिलते हैं ऐसे राग की रुचि में पड़ा है, यानी कि भोग की रुचि में पड़ा है। श्री प्रवचन सार में कहा है कि आत्मज्ञान शून्य तत्वार श्रद्धान कार्यकारी नहीं है। वहाँ कहा गया तत्वार श्रद्धान भी नाम निक्षेप से है। तत्वार श्रद्धान शब्द लिया है नाम निक्षेप से, वहाँ राग रहित तत्वार श्रद्धान की बात नहीं है। ये नाम निक्षेप क्या हुआ कि जैसे अपन ये प्रकरण अभी स्वाध्याय अपनी चल रही है, इसमें चौथे नंबर के व्यवहाराभासी की जो हेडिंग बनाई
उसमें कहा धर्म बुद्धि से धर्म धारक। अब उसे कौन सा धर्म धारण किया उसने? तो वो धर्म तो है नहीं, अधर्म में पड़ा है, लेकिन एक उसे नाम निक्षेप से धर्म धारक कह कर के उसकी यहाँ पहचान कराई है। ऐसे ही यहाँ तत्वार्थ श्रद्धान भी नाम निक्षेप से कहा गया है। वहाँ राग रहित तत्वार्थ श्रद्धान की बात नहीं है। तत्वार्थों का जैसा भाव है वैसा ही भाषण होना। भाव भाषण की बहुत अच्छी चर्चा पंडित जी ने पहले ले ली है, अपन ने पढ़ी है कि कोई संगीत का जानकार होने के लिए स्वर ग्राम मूर्छना राग आदि का शास्त्र से ज्ञान करता है, लेकिन स्वरादिक के स्वरूप को पहचानता नहीं है। ऐसा वह जीव, वो तो ऐसी दशा इसकी है। 7 तत्वों के नाम तो शास्त्रों से सीखता है, लेकिन उनका ऐसे भाव भाषण नहीं है। तो तत्वार्थों का जैसा भाव है वैसा ही भाषण होना तत्वार्थ श्रद्धान है। राग का आलंबन छूटकर 9 ही तत्वों के भाव का भाषण एक आत्मा में होना। लो, 9 तत्वों के भाव का भाषण एक आत्मा में होना, यही तो ज्ञान स्वभावी है ना। तो ये ज्ञान स्वभावी आत्मा का भाव भाषण होने से मैं आश्रव बंद स्वरूप नहीं हूँ। संवर निर्जरा तो उत्पाद व वाली पर्याय हैं, अजीब तो मैं हूँ ही नहीं। आश्रव बंद मेरा स्वरूप नहीं, और मेरे स्वरूप के आलम्बन में प्रगति जो संवर निर्जरा की विनष्ट हो जाने वाली पर्याय हैं, वे पर्याय रूप हैं। मैं ध्रुव रूप हूँ, और मोक्ष भी वास्तव में स्वांग रूप दशा है, वह मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं है। ऐसा जिसको इस शुद्धात्मा के आलम्बन से भाव भाषण हुआ है, उसको तत्वार्थ श्रद्धान कहते हैं। ज्ञान भेद करके जानता है तो भी उसमें राग का आलम्बन नहीं है। देखो, ये एक बहुत अच्छी चर्चा यहाँ गुरुदेव ने ली है। अपन देखते हैं अभी, ज्ञान भेद करके ही जानता है। ज्ञान का परिणमन, उसकी प्रक्रिया, उसकी क्रिया भेद करके ही जानने की है ना। प्रवचन सार 124 गाथा है ना, वह स्वयं पर के का विभाग रूप अवभाषण होना, इसका नाम ज्ञान है। ऐसा ही आया है ना। तो वो तो भेद करके जानता है, तो भी उसमें राग का आलम्बन नहीं है। वही उपयोग में, जो उपयोग स्वयं पर के विभाग रूपता से प्रवर्तित है, उसमें वह पर का आलम्बन न लेता हुआ, राग का आलम्बन न लेता हुआ, उस वर्तती पर्याय का आलम्बन न लेता हुआ, एक स्वस्वरूप आत्मा का आलम्बन लेता है। ऐसा उपयोग का कोई कहना चाहिए कि उपयोग की यह कोई कलाकारी है। उपयोग का प्रवर्तन है ना, ज्ञान का व्यापार उपयोग रूप है। उपयोग का प्रवर्तन स्वयं पर का विभाग करके ही होता है, लेकिन वह स्वयं पर के विभाग रूपता से जानता परिणमता उपयोग, वह उपयोग उसमें रागादि भावों का, पर्याय भावों का, अन्य निमित्तों का आलम्बन न लेता हुआ एक स्वस्वरूप का आलम्बन लेता है। ऐसे आलम्बन में स्वरूप का वहाँ प्रकटपना पर्याय में होता है, और उसकी आत्मा रूप प्रतीति वह श्रद्धान राम सम्यक दर्शन होता है। ये वाली बात है। देखो आगे, भेद के 4 अर्थ निम्नानुसार हैं कि आत्मा में दर्शन ज्ञान चारित्र के भेद करना भी भेद है, ये व्यवहार है। वह बंध का कारण है, धर्म का नहीं, विकल्प रूप है। दूसरी बात,
आत्मा शरीर से भिन्न है, कर्म से भिन्न है, ऐसे विकल्प सहित भेद करना, सो इसको भी भेद ज्ञान कहते हैं, परंतु वह राग सहित है। सम्यक दर्शन होने के पूर्व ऐसा विकल्पमय भेद ज्ञान होता है, लेकिन उसका नाम सम्यक दर्शन नहीं होता और उससे सम्यक दर्शन नहीं होता। तीसरी बात, राग का अभाव होकर स्वभाव में एकाग्र होना, ये निर्विकल्प भेद ज्ञान है। उसमें पर से पृथक होने की अपेक्षा भेद ज्ञान कहा गया है, परंतु तथापि वह निर्विकल्प भाव है। जो अभी अपन बात कर रहे थे कि उपयोग स्वपर के विभाग रूप वर्तता हुआ, पर्यायों के को जानता हुआ, आगे चर्चा जब आएगी सम्यक ज्ञान की, उसमें पर्याय ज्ञान की चर्चा ली गुरुदेव। तो पहले उपयोग में सारा कार्य हुआ है, श्रद्धा तो कुछ नहीं करेगी सिवाय ठप्पा लगाने के। उपयोग में ही स्वय पर का भेद कैसे है, वो अभी विकल्पात्मक होने पर भी वो विकल्प रूप भाव में पर को पर और स्वय को स्वय जानता हुआ, उन विकल्पों से भिन्न पड़कर स्वय का आलम्बन जो उपयोग ने लिया, तो वो पर उससे भिन्न पड़ गए और निर्विकल्प उपयोग की दशा। तो विकल्प तो सविकल्प होता है कि सविकल्पता बनी रही, लेकिन आलम्बन निर्विकल्प स्वरूप का लिया, तो उस उपयोग को निर्विकल्प कहने में आता है। ऐसे स्वरूप के आलम्बन लेते ही वहाँ राग का अभाव हुआ और आनंद की उत्पत्ति हुई, अतीन्द्रिय आनंद की। वो आनंद ऐसा अपूर्व भाव प्रकट हुआ जो पूर्व में कभी हुआ ही नहीं था। उस आनंद के भाव का वेदन होते ही यह मैं ध्रुव स्वरूप आत्मा हूँ, इतना मैंने बोला है, वहाँ इतना भाव नहीं है। मैं ध्रुव स्वरूप आत्मा हूँ, ऐसी वहाँ प्रतीति वह श्रद्धा गुण का कार्य। कार्य तो सारा उपयोग में होना। हाँ 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 हाँ, यही तो किया उसने। उसको विकल्पात्मक ज्ञान उपयोग ने अपनी विकल्पात्मक भूमिका में पर्याय, रागादि भाव और निमित्त, उधर से कहो तो निमित्त, रागादि भाव और एक एक समय वर्तती पर्याय, उससे भिन्न ये भेद किया कि ना किया। ये विकल्पात्मक भेद करता हुआ उनका आलम्बन छोड़ता, अपने स्वरूप का आलम्बन लेता उपयोग। वो जैसे ही स्वरूप के आलम्बन लेता है, वहाँ आनंद का भाव प्रकट होता है, राग का भाव होता है। भाई अभी भी क्या हो रहा है, अभी भी क्या हो रहा है कि भेद करके जान रहे हैं कि नहीं जान रहे, पर भेद करके क्या करते हैं कि जो हमसे ही भेद रूप है उसका आलम्बन ले लेते हैं। तो पर्याय का आलम्बन लेना पर्याय दृष्टि है, और पर्याय में स्वरूप का आलम्बन लेना पर्याय ज्ञान है। आगे आएगी चर्चा। फर्क आ गया। पर्याय में पर्याय से भिन्नता का भान होना, तो पर्याय से भिन्न स्वरूप के आलम्बन में उपयोग की वृत्ति, वह पर्याय का ज्ञान है। और पर्याय में पर्याय का आलम्बन वो पर्याय दृष्टि है। पर्याय दृष्टि है सो मिथ्यात्व है, और स्वरूप दृष्टि है वह सम्यक्त्व है। द्रव्य दृष्टि ते सम्यक दृष्टि। देखो तीसरे नंबर का दोबारा पढ़ते हैं। राग का अभाव होकर स्वभाव में एकाग्र होना निर्विकल्प भेद ज्ञान है। देखो है तो ज्ञान का ही खेला, ज्ञान ही खेल रहा है अपने स्वय पर विभाग रूप भाव से, लेकिन वहाँ उसने स्वय को स्वय और पर को पर जानते ही
पर का आलम्बन छोड़कर स्वरूप में एकाग्रता करी तो राग का अभाव हुआ, आनंद की उत्पत्ति हुई। ऐसे सब पर से, देखो उसमें पर से पृथक हुआ सो भेद ज्ञान कहने में आया, लेकिन वह फिर भी निर्विकल्प है। क्यों? कि उसका आलम्बन भूत भाव, आलम्बन भूत वस्तु, आलम्बन भूत विषय वह तो स्वद्रव्य है, वह निर्विकल्प द्रव्य है, निर्विकल्प स्वरूप है। बहुत अच्छा पॉइंट है। तत्वार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शन, ये चौथी बात है। ज्ञान सबको जान लेता है, देखो अभी क्या बोला गुरुदेव ने, ज्ञान सबको जान लेता है तो भी वहां राग नहीं है। अरे आनंद की जो उत्पत्ति है, आनंद के भाव का जो वेदन है, उस वेदन को जान रहा है, लेकिन वेदन की पर्याय से मैं भिन्न हूं ऐसा वहां अपने स्वरूप के आलम्बन में है। यदि वह उसका आलम्बन छोड़कर आनंद के वेदन का आलम्बन ले ले तो आनंद की उत्पत्ति रुक जाती है। तो गुरुदेव श्री ने खोल दी हैं सब बातें, नहीं तो बातें तो इतनी गंभीर हैं ये कि आप और हम बिना गुरुदेव श्री के एक नहीं 1000 शास्त्र और पूरी जिंदगी तक पढ़ते रहें तो वास्तविक अर्थ निकालने में समर्थ नहीं है। ऐसी बात है। देखो ये चौथी बात है, ये नीचे लिखा, यद्यपि ये निर्विकल्प भेद ज्ञान नंबर 3 में आ जाता है। नंबर 3 पढ़ा था ना अपन ने, तथापि अपेक्षा में अंतर है। यहाँ तत्वार्थ श्रद्धान कहा वो तीसरे पूर्वक की बात है, क्योंकि वह सबको जान लेता है इस अपेक्षा से, है ना। उसमें 7 तत्वों का अपना भाव भाषण होने पर उसमें 7 तत्वों का भाव भाषण आ जाता है। यहाँ अपनी स्वयं पर प्रकाशक ज्ञान सामर्थ्य से स्वयं को जानते हुए 7 तत्वों को जान लेता है, तो भी वहाँ राग नहीं है। इस अपेक्षा से इसको निर्विकल्प भेद ज्ञान कहने में आया है। एक चर्चा और है 2 मिनट की, बस वो पूरी करते हैं। देखो ये एक प्रश्न आया है, ये सब अपन पढ़ चुके हैं। संवेग आदि धारण करता है, 8 अंग को का पालन करता है इत्यादि, है ना। तो प्रश्न किया किसी ने कि साहेब मध्यस्थ बुद्धि रखे तो ठीक है ना, यानी जगत में जितने पदार्थ हैं, जो कुछ भी पदार्थ हैं, जेवी भाव हैं, हम तो मध्यस्थ बुद्धि रखेंगे, हमको तो मध्यस्थता रखना है। तो मध्यस्थ बुद्धि रखे तो क्या नुकसान है? तो गुरुदेव का देखो जवाब, मल और हलवे में मध्यस्थ बुद्धि रखे तो वहाँ होशियार बनता है, वहाँ वेद ज्ञान करता है, क्या खाना और क्या नहीं खाना, प्लेट में क्या होना चाहिए, वहाँ तेरे विवेक चल रहा है कि नहीं? विवेक नाम भेद ज्ञान। हम तो मध्यस्थ हैं, सर्वधर्म समान है, अपने को कोई की निंदा नहीं करना। अरे मत करो ना निंदा, लेकिन सत्य को सत्य, असत्य को असत्य तो जानो, और जानो सो कहो। निंदा की किसने कहा निंदा करो? हाँ? सर्व मत में समान भाव अर्थात उनको एक मानना मूर्खता है। सर्वज्ञ वीतराग कथित मार्ग के साथ मिथ्या मतों का समन्वय नहीं हो सकता। ये व्यवहाराभास का समन्वय भी नहीं हो सकता। अतः दोनों को यथावत जानने वाला मध्यस्थ है। दर्पण के सामने जैसे जैसे पदार्थ होंगे वह उन्हें वैसा ही बतलाता है। उसी प्रकार पदार्थ जैसे हैं ज्ञान उन्हें वैसा ही जानता है। जैसे वहाँ दर्पण की स्वच्छ अवस्था स्वयं के कारण होती है, उसी प्रकार चैतन्य दर्पण में विरुद्ध अविरुद्ध वस्तुएं ज्यों की त्यों ज्ञात होती हैं। यहाँ किसी व्यक्ति के प्रति द्वेष नहीं है, परंतु जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा प्रतिपादन है। तात्पर्य यह है कि व्यवहार सुधारने पर भी जिसको परमार्थ का भान नहीं है वह मिथ्या दृष्टि है।
इसके बाद सम्यक ज्ञान की चर्चा आगे आएगी, अपन आगे की स्वाध्याय में लेंगे।